Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to the Sports Side Cricket Diwane, and today we are joined by Captain Pakistan Women's Team Fatima Sana. Welcome to the show, Fatima. कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा फातिमा, स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली आपका टूर है आयरलैंड को, सो हाउ इज़ द प्रिपरेशंस? कैसा जा रहा है कैंप, और क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं आपके? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का हार्ड वर्क किया हुआ है उस पे बिलीव है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी मेहनत की है और जो भी प्रैक्टिस की है उसको एग्ज़ीक्यूट करें और एक्साइटेड हैं सीरीज़ के लिए। सही। अच्छा फातिमा, थोड़ा-सा स्टार्ट से आते हैं, अगर आपकी जर्नी से आते हैं, यू आर फ्रॉम कराची, तो हाउ डिड कराची स्ट्रीट क्रिकेट हेल्प यू ग्रो एज़ अ क्रिकेटर? स्ट्रीट क्रिकेट तो ऑलवेज़ लव था क्योंकि स्टार्ट वहीं से ही लिया है और भाई लोगों के साथ खेल के काफ़ी खुशी होती थी क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि मैं इम्प्रूव करूँ, मैं खेलूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे रोका हो या कोई ऐसी चीज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी तक फ्रॉम मतलब स्टार्ट से लेके अभी तक जो फातिमा सना का सफ़र है एज़ अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, अगर आप इसको एक लाइन में सम अप करो या एक पैराग्राफ में, तो वो क्या होगा? मतलब किस तरह ये सफ़र गुज़रा आपका? सफ़र ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी पहुँचते हो तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है और काफ़ी पेशेंस होता है, काफ़ी लाइक आपका एक मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जर्नी में ज़्यादातर ये था कि मुझे एक बिलीव था कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अचीव करनी है और कभी ये नहीं सोचा था कैप्टेंसी का, कभी नहीं सोचा था लाइफ में और हमेशा लोग कहते थे कि इंशाल्लाह तुम फ्यूचर की कैप्टन बनोगी या ये इस तरह। बट हमेशा से यही चीज़ रही थी दिल में कि कहीं भी खेलूँ, इवन कोई क्लब का मैच खेलूँ या फ्रेंडली मैच खेलूँ या कोई भी मैच खेलूँ, तो उसको जीतूँ और जीतूँ तो मेरा उसमें रोल बहुत ज़्यादा हो जीतने में, ताकि एक इम्पैक्ट नज़र आए मेरे होने का। तो हुँ। बस यही था और जहाँ तक जर्नी की बात है कि यहाँ तक पहुँचना कितना डिफ़िकल्ट था, तो शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था बट फ़ादर ने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया कि उनके होने की वज़ह से मुझे सारे रास्ते ईज़ी लगे। हुँ। जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाता है कोई भी प्लेयर, तो उसके स्टार रोल मॉडल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो हर एक सीनियर प्लेयर से इंस्पिरेशन लेता है, और एक प्लेयर ऐसा ज़रूर होता है कि जो उसको मदद करता है जेल इन होने में टीम में। कोई आपकी जर्नी में एक ऐसा प्लेयर जो आप समझती हैं कि अभी आप हैं, तो वो उन 2-3 प्लेयर्स ने उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट किया है? मैं अगर स्टार्टिंग के करियर की बात करूँ तो वो सना बाजी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सिर्फ़ सपोर्ट ही नहीं इन सेंस के डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगहों पे सजेशंस, एडवाइस जो कि बहुत मैटर करती थी किसी सीनियर की और फैमिली ऑलवेज़ फर्स्ट क्योंकि कहीं भी गलती हो रही है या कहीं भी कुछ हो रहा है, तो उनका सँभालना, उनकी सपोर्ट या कभी कहीं चांस नहीं मिल रहा तो उसमें रो जाना और फिर घर वालों का सँभालना, तो वो बहुत ज़्यादा था। और उसके बाद हमारी अस्माविया इकबाल फ़ास्ट बॉलर थी एक्स, तो अगर मैं बॉलिंग के हुँ। पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सही। फातिमा, अभी जो अगर हम क्वालिफायर्स पे आते हैं, अभी जब क्वालिफायर्स हो रहे थे उससे पहले टीम 1 साल तक नहीं थी खेली हुई, और फिर उस टीम को आपके कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ भी थी कि ये एक यंग कैप्टन है, यंग टीम है, बहुत से प्लेयर्स ड्रॉप हुए थे, कुछ नए प्लेयर्स थे। तो वो जो उससे पहले कैंप भी लगा था फैसलाबाद में। तो अगर हम ये जो क्वालिफायर्स आपने खेले हैं, इसकी जर्नी की अगर हम बात करते हैं, तो कितना हार्ड वर्क किया था, क्या माइंडसेट था और क्या प्लान था, और किस तरह टीम को लेके चल रही हैं आप? शायद जो हमारा हार्ड वर्क था फैसलाबाद में और बिलीफ सिस्टम था वो हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा 50 ओवर्स के मैचेस खेले थे और फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जो प्रेशर सिचुएशन होता है उसमें अपने आप को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी कि जितना ज़्यादा हम उसको प्रिपेयर करें अपने आप को कि हम पे कोई प्रेशर आए तो हमें कैसे डील करना है क्योंकि जो क्वालिफायर्स थे वो एक ऐसी चीज़ थी कि कहीं भी गलती हुई तो आप लूज़ कर सकते थे मैच और फिर पूरे क्वालिफायर्स में ही आपको इफ़ेक्ट करता। तो यही कोशिश थी कि हम लोग बाय मैच चलें और लड़कियों को इतना फ्रीडम दें कि वो अपने आप को एग्ज़ीक्यूट कर सकें। उनको कोई डर ना हो कि कोई फेयर ना लेके वो जाएँ।
और ऑब्वियसली एक प्लेयर के लिए कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और वो कॉन्फिडेंस देने में मैनेजमेंट का बहुत साथ था, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो एज कैप्टन मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकती थी अगर वो मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट ना करती। तो कोशिश यही थी कि हम जिस लड़की से भी बात करें उनका रोल क्लियर करें और उनको इतना कॉन्फिडेंस दें, इतना फ्रीडम दें कि वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकें। सही। आपने यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया, मैनेजमेंट का बहुत सपोर्ट था, और हमने देखा है कि मोहम्मद वसीम जब वो एज अ मेन सेलेक्टर भी थे तो एक डाटा को बहुत अच्छी तरह यूज़ करते थे। तो अब वो वुमेन्स टीम के साथ एज अ कोच भी हैं, तो क्या वो वही डाटा लेके आते हैं? उनकी किस तरह की स्ट्रेटजी है जो पहले पिछले कोचेस से डिफरेंट है, और वो किस तरह मतलब सपोर्ट दे रहे हैं? और अगर मैं बात करूँ जुनैद खान की भी, जुनैद भाई की भी, वो किस तरह आपको लेके चल रहे हैं, ये दोनों कोचेस? आई थिंक अगर मैं पर्सनली वैसे बताऊं कि डेटा कितना मैटर करता है लाइफ में, तो ये मुझे बाद में पता चला जब मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी किन किन चीज़ों में, और फिर मुझे डेटा के थ्रू ये चीज़ पता चली कि मुझे इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, और वो चीज़ बेहतर हुई, इम्प्रूवमेंट आई उसमें। तो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेटा बहुत मैटर करता है, और ऑब्वियसली जब हमें पता होगा कि कौन सी लड़की कहाँ स्ट्रगल कर रही है, तो हमारे लिए भी ईजी होगा वहाँ पे उसकी वीकनेस को पकड़ना। तो इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा बहुत अच्छी चीज़ थी। और जहाँ तक सर जुनैद की बात है, तो सर जुनैद ने अभी आपने करंटली देखा होगा कि क्वालिफायर्स में पेसर्स ने स्टैंड आउट किया स्पिनर्स के साथ-साथ। तो शायद वो सर जुनैद की ही जो उन्होंने हमें सिखाया, और सर जुनैद ने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो हम पेसर्स को इतना आइडिया नहीं था। क्योंकि हमने पास में किसी जेन्युइन फास्ट बॉलर के साथ हमने वर्क नहीं किया जिन्होंने पाकिस्तान को भी रिप्रेज़ेंट किया हो और मॉडर्न क्रिकेट को भी जानते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था सर जुनैद का। अभी मैं रिसेंटली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, उन्होंने बायो मैकेनिक्स का भी जिक्र किया और उस तरह का भी। तो वो क्या एक चीज़ इम्प्रूवमेंट लेके आए जो मेजर चीज़ नज़र आई पेस बॉलिंग पे? आई थिंक रिवर्स स्विंग, अगर मैं वैसे बात करूं जो हमने क्वालिफायर्स में मैंने और डियाना ने कोशिश की कि हम करें और वो हुई, क्योंकि हमने हुँ, फैसलाबाद में उस चीज़ पे बहुत काम किया था सर के साथ, कि हम अपना रिवर्स स्विंग इम्प्रूव करें, नए बॉल में किस तरह आउट करने हैं वो चीज़ इम्प्रूव करें। तो जो एंगल और वो सारी चीज़ें जो बायोमैकेनिक्स की आपने बात की वो सारी चीज़ें उसमें एक कलेक्टिवली होके हुई, तो इस तरह इम्प्रूव हुआ। सही। हमने देखा है एज़ अ प्लेयर आपने इवॉल्व किया है, बल्कि आपने एज़ एन ऑल-राउंडर भी बहुत इवॉल्व किया है। सो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती है एज़ अ बैटर खेलने की भी? क्योंकि आपने उस पोज़ीशन में भी आके परफ़ॉर्म किया है कि जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी, और बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली हुई हैं। न्यूज़ीलैंड का टूर आपका बहुत अच्छा था, उसके अलावा भी आप क्वालीफायर्स में आपकी कमाल परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं। तो किस तरह एज़ अ प्लेयर अपने आप को इवॉल्व करती हो? क्योंकि कैप्टेंसी का प्रेशर तो होता ही होता है, लेकिन एज़ एन ऑल-राउंडर खेलना, सो किस तरह फ़ातिमा सना मैनेज करती है सब कुछ? पहले मैं सिर्फ़ जेन्युइन फ़ास्ट बॉलर थी और मैं अपने आप को मानती भी सिर्फ़ जेन्युइन फ़ास्ट बॉलर ही थी। बट जब मैं देखती थी कि टीम लैग कर रही है काफ़ी ज़्यादा बैटिंग में, तो एक दिल में आ ही जाता है कि यार टीम के लिए कुछ करना है। तो उस सारी सिनेरियो में भी मैंने ये चीज़ देखी कि मुझे भी बैटिंग करनी आनी चाहिए, कि मैं अगर टीम को कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं उनका साथ दे सकूँ। तो कभी भी मैंने बैटिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए ये चीज़ नहीं सोची कि मैं कैप्टन हूँ। चाहे मैं बॉलिंग कर रही हूँ या बैटिंग कर रही हूँ, मैं हमेशा ये सोचती थी कि इस टाइम पे टीम क्या डिमांड कर रही है, मुझे वो चीज़ करनी है। तो ऑब्वियसली हुँ, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप सामने वाले को भी लेके चलते हो, और जब आप ऑब्वियसली हर लड़की अपना कैप्टन खुद बनती है, तो चीज़ें आसान होती हैं। तो हुँ, शुरू मुझे लगता है कि शायद कैप्टेंसी के बाद ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई चीज़ें समझने में, अवेयरनेस में, गेम अवेयरनेस और सारी चीज़ें, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ा ईज़ी लगने लगी। और ऑब्वियसली कैप्टेंसी टफ है, बट कोशिश यही थी कि जैसे मैं बॉलिंग एन्जॉय करती हूँ, बैटिंग एन्जॉय करती हूँ, तो कैप्टेंसी भी एन्जॉय करूँ, तो इतना फ़ील नहीं हुआ। सही। अच्छा, आपने खुद ही आंसर कर दिया। मैं यही पूछने लगा था कि कैप्टन बनने से पहले क्या चीज़ होती है, और क्या एक मेजर चेंज आती है कैप्टन बनने के बाद? क्योंकि आपने एक हर प्लेयर को साथ लेके चलना होता है, और एक ऐसी चीज़ जो आप एज़ अ कैप्टन, आपकी मतलब अपनी चीज़ है कि जो आप एज़ अ कैप्टन अपने प्लेयर्स को देती हैं, वो क्या है एक स्पेशल चीज़? आई थिंक बैड टाइम में उनको बैक करना, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह हमारा कल्चर है और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट है जिसमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, और उस सिचुएशन में लड़की
काफ़ी स्ट्रगल करती है अपनी परफ़ॉर्मेंस में और आप किसी को भी जज नहीं कर सकते इस चीज़ में कि उसने कल के मैच में किया है, अब अगले मैच में करे या नहीं करे, वो बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। तो वो डाउट्स ना लेकर आना और उसमें उनको बैक करना कि सपोर्ट करना और लाइक उनको इतना कॉन्फिडेंस देना कि वो अगले मैच में दोबारा से स्टैंड आउट कर सकें। तो ये मेरी मेन गोल है कि मैं हर लड़की को इतना कॉन्फिडेंस दूँ कि वो अपने ऊपर सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग रखे। अच्छा फातिमा, आगे के अगर हम स्केड्यूल की बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन की, अभी आयरलैंड टूर है, आयरलैंड टूर के बाद श्रीलंका के साथ है, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है श्रीलंका में, फिर उसके बाद आपने टी20 आई वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो अगर हम पूरी जर्नी की बात करते हैं, क्या कुछ आपके जो एक मेजर फोकस है कि इन इन जगहों पे आपका फोकस है कि उसकी तैयारियां कैसी हैं और किस तरह आपने टीम का मोराल हाई किया हुआ और किस तरह लेके चल रही है, किस तरह देख रही हैं टूर्नामेंट्स को? ऑब्वियसली हम डे बाय डे लेके चलेंगे क्योंकि मैच बाय मैच जाएँगे तो ईज़ी होगा। जिस तरह अभी आइलैंड की सीरीज़ है वो टी20 फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्मेट है। तो उसमें हम यही कोशिश करेंगे कि हम टीम कॉम्बिनेशन पे जाएँ और टीम बिल्ड करें टी20 में। और और उसके बाद फिर हम अभी हमारा कैंप भी लगा तो वो हमने 2 फेज़ में कैंप किया। पहले वनडे खेले फिर टी20s खेले। तो इसी तरह कोशिश करेंगे कि मैनेज करते जाएँ। अब जैसे आगे साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आएगी तो उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी टीम को जितना स्ट्रॉन्ग बना सकें, कॉम्बिनेशन को वो बनाएँ और उनसे जब भी मैचेस खेलें तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल मैचेस प्रेशर वाले मैचेस होते हैं। तो उसमें लड़कियाँ किस तरह का परफ़ॉर्म करती हैं, किस तरह के रिज़ल्ट्स देती हैं उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्वियसली मेन गोल वर्ल्ड कप है। तो यही कोशिश होगी कि उसके लिए जितना बेस्ट प्रिपेयर हों, उतना अच्छा है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान में ये सवाल बहुत उठाया जाता है कि कप्तान के पास अथॉरिटी नहीं होती। तो एज़ अ कैप्टन आपके पास कितनी अथॉरिटी होती है टू सिलेक्ट द टीम या टू लीड द टीम इन द ग्राउंड, और किस तरह किया अभी तक आपको कुछ मुश्किलात फेस हुई हैं कि नहीं? लीड द टीम तो बिल्कुल 100% मुझे मतलब ऐसे होता है कि अगर मैं 11 में लेके गई हूँ तो सबका बिलीव मेरे ऊपर, मेरा बिलीव उनके ऊपर और मैनेजमेंट का बिलीव मुझ पे सारी चीज़ें बेस्ट हैं और जहाँ तक डिसीजंस की बात है, तो अथॉरिटी ऑब्वियसली आपको क्या प्लेयर चाहिए, किसकी ज़रूरत है, आप वो सजेशंस देते हो और कोशिश यही होती है कि हम बेस्ट प्लेयर चूज़ करें, किसी के साथ ये ना हो कि कोई पीछे रह जाए और उसने परफ़ॉर्म किया हुआ है, तो ये भी चीज़ साथ में रहती है कि मैं इस चीज़ में बोलूँ और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, तो मैनेजमेंट के साथ मिल के सारे डिसीज़न्स होते हैं। तो शायद मुझे खुद को भी इतनी अथॉरिटी नहीं चाहिए होती कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ हो, बट ये है कि जहाँ मुझे डिसीज़न लेना होता है, वहाँ सर मेरी हेल्प करते हैं, तो इसलिए मुझे कोई इश्यू नहीं आता। सही, आपने इंटरव्यू में पीछे बात की ना कि हमारी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक बहुत अक्सर बात होती है लीग की। तो आपने बाकी लीग्स में भी खेला है, आपने डब्ल्यूसीपीएल में खेला है, सुपर स्मैश में खेला है। आपको क्या लगता है कि व्हाई डोंट पाकिस्तानी प्लेयर्स गेट पिक्ड मोर, मतलब आपकी तरह, सादिया की तरह, मुनीबा की तरह? और अगर आप पाकिस्तान लीग में क्या चेंज, एक चीज़ आ सकती है, क्या फ़ायदा हो सकता है लीग में पाकिस्तान में? आई थिंक ड्रेसिंग रूम शेयरिंग बहुत मैटर करता है, डिफरेंट टीम्स का प्लेयर्स का माइंडसेट पता चलता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक न्यू प्लेयर को जानने के लिए। क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सारे प्लेयर्स को किस तरह देखते हो और कोई जो बड़ा प्लेयर बनता है उसकी वो सारी चीज़ों में हेल्प आउट करता है। तो आई थिंक एज़ कैप्टन मैं भी यही चाहूँगी कि हमारी अपनी लीग हो जिसमें यंगस्टर्स आएँ और वो देख सकें ये सारी चीज़ें। और आई थिंक लीग इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप जितने बड़े प्लेयर्स के साथ खेलोगे उतना आपका गेम इम्प्रूव होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो जब मैं नॉर्मली पहले फ़ास्ट बॉलिंग करती थी तो मैं यही सोचती थी कि शायद मैं बॉलिंग में भी ठीक हूँ। बट जब मैं बाहर की दुनिया देखती थी कि हर कोई बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करता है और अपनी टीम को दोनों तरीके से भी लेके चलना है। तो उस चीज़ में भी बहुत हेल्प आउट करता है, फिटनेस में हेल्प आउट करता है। तो शायद वो सारा माइंडसेट आ जाता है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जैसे आप अभी मुल्तान सुल्तान्स के साथ ब्रांड एम्बेसडर भी हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो क्या चीज़ एक एम्पावर करती है आपको, और कैसा लगता है जब आपको पाकिस्तान की मेंस लीग पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपको रखा जाता है और प्रमोट किया जाता है? बिल्कुल वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जैसा सबको ही पता होता है कि अगर कोई भी लड़की लड़कों के साथ खेलती है तो इम्प्रूवमेंट आती है क्योंकि वो पता होता है कि वो
बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इस टाइम पे, और जो आपके बेस्ट पाकिस्तान का स्लॉट है वो खेल रहा है। तो जब उनका माइंडसेट का पता चलता है, और जब आप देखते हो कि वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपको वो अपनी चीजें बता रहे हैं कि रूटीन में क्या वो फॉलो कर रहे हैं, कितने ओवर्स वो कर रहे हैं, कितनी बैटिंग वो कर रहे हैं, और आप फिर खुद भी देख रहे हो तो सारी चीजें, तो काफी चीजें देख के भी आइडिया होती हैं, काफी चीजें क्वेश्चंस करके आइडिया होती हैं। तो वो सारा जो एनवायरनमेंट होता है उसका पता चलता है कि कैसा एनवायरनमेंट होता है, जो फॉलो करना पड़ता है। तो शायद लीग में यही अच्छी चीज है कि आप सारे एनवायरनमेंट को जज करते हो। सही। और एक चीज के क्या एक मंत्रा है फातिमा सना अपने आप को मोटिवेट रखती है एक चीज से, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज एन एथलीट? अ, मंत्रा तो यही होगा शायद कि मैंने पास्ट में जितनी अपने फादर की अपने साथ स्ट्रगल देखी है, और अपनी फैमिली को अपने साथ सपोर्ट करते हुए देखा है, तो शायद ये राइट टाइम है कि अब फातिमा ने उनको पे बैक करना है, और पाकिस्तान को, क्योंकि सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरे फादर का, मेरी मदर का, सबका ड्रीम था कि पाकिस्तान टीम टॉप 3 रैंक में हो, और पाकिस्तान वुमेन्स इम्प्रूव करें, एम्पावर हों। तो शायद वो एक चीज़ मुझे बहुत सपोर्ट, मतलब कह सकते हैं कि मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे कैसे पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। सही। और एक चीज आपको पूरे क्रिकेट कैरियर में आपको कहीं कोई एडवाइस मिली हो और वो आपका कभी आपके दिमाग में रह गई हो, जिसको आप कैरी कर रही हो, और एक एडवाइस जो आप अपने फैंस को देना चाहो? एक एडवाइस जो दिमाग में रह गई हो, हम्बल रहना है हमेशा, चाहे जो मर्ज़ी अचीव कर लूँ, सबका ख़्याल रखना है, सबको लेके चलना है, और ऑब्वियसली आप यही सोचते हो कि आप इम्प्रूव करते जाओ और एक आपका नाम बड़े प्लेयर्स में आए। जितना आप बड़ा प्लेयर बनोगे उतना ईज़ी होता है सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, लाइफ़ डिफरेंट भी होती है, तो उस टाइम पे भी हम्बल रहना है। ये एक सबसे चीज़, और जो मैं दूसरों को मैसेज दूँगी वो यही दूँगी कि यूनिटी के साथ, और फैन्स के लिए यही मैसेज है कि वो पाकिस्तान वुमेन्स टीम को सपोर्ट करें, और क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं, हम कोई भी मैच खेलते हैं, हम देखते हैं दूसरी टीम के पास फैन्स होते हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमारी भी यही ख्वाहिश होती है कि, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा रहा है कि वुमेन्स को इतनी एम्पावरमेंट नहीं दी जाती, तो यही कोशिश है कि जिस तरह अब कहा जाता है कि बेटियां भी लड़कों से कम नहीं है, तो इसी एक मैसेज को लेके आप लोग वुमेन्स टीम को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम भी वैसे रिजल्ट्स देंगे कि आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा ये बोलने का कि हम उनसे कमतर हैं। बिल्कुल ऐसे है। बेटियां बिल्कुल बेटों से कम नहीं है। आपने बहुत जल्दी अपने रोल, आप बहुत लड़कियों के रोल मॉडल बन चुकी हो, तो उनके लिए क्या आपका एक होगा कि जो इस क्रिकेट फील्ड में आना चाहती हैं, क्योंकि स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल बिल्कुल है, बट ऑब्वियसली बिलीव अल्लाह पे होना चाहिए, और आप जितना हार्ड वर्क करते हो, अपने टैलेंट पे भरोसा करते हो, तो चीज़ें आसान होती हैं। क्योंकि वही चीज़ कहा जाता है कि जितना भी रास्ता मुश्किल हो, अगर आपका हार्ड वर्क और आपको पता है कि आप सही रास्ते पे हो, तो वो आपको चीज़ मिलकर ही रहती है। तो इसी चीज़ पे बिलीव रखें, अपना हार्ड वर्क करते जाएं, डेडिकेशन से, पैशन से सारी चीज़ें करें, जो भी काम कर रहे हैं दिल से करें, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। That's it. फातिमा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले, और अगर अच्छा परफॉर्म करे, और इसी तरह हम सब मिलके आप लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि इट्स जस्ट अ स्टार्ट, क्योंकि आपके अंडर यंग टीम है और इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह।